नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी भूमिहार ब्राह्मण और ब्राह्मण, जो ये दो शब्द है, इस पर आखिर विवाद क्यों उपजा है। सवर्ण आयोग में ये मामला गया था, लेकिन फिर से बिहार सरकार के पाले में यह मामला चला गया है। तो भूमिहारों को ब्राह्मण शब्द अपने साथ जोड़ना क्यों ये ज्यादा जो है आवश्यक लग रहा है, क्यों जो है ब्राह्मणों के प्रति जो है ये प्यार जागा है ये शब्द के प्रति कि भूमिहार ब्राह्मण एक साथ लगाए जाने की ये जो लड़ाई है वो क्यों उठी है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है बिहार में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं संजय सरावगी, उन्होंने आज जो है पदभार ग्रहण कर लिया और जो तस्वीरें आई उसमें साफ दिखाई दिया कि सम्राट चौधरी से लेकर अन्य तमाम जो भाजपा के बड़े बड़े नेता रहे वो संजय सरावगी के इंतजार में घंटों खड़े रहे। खूब जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है, कतार लग गई थी जो फूलों का गुच्छा जो है वो देने के लिए, बुके वगैरह देने के लिए जो है संजय सरावगी को। तो क्या नजारा था उस पर भी चर्चा करेंगे और आने वाले समय में संजय सरावगी बिहार में भाजपा को किस कदर जो है मजबूत करेंगे और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी अब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सीनियर पत्रकार हैं धीरज शर्मा। तो इनसे हम समझेंगे कि भूमिहार ब्राह्मण विवाद से ही शुरू करते हैं कि ये क्या विवाद उपजा है। देखिए, यह एक विवाद का विषय नहीं है, लेकिन विवाद तो बना हुआ है। क्योंकि अगर इसको आप ऐतिहासिक में जाइए, इतिहास के पीछे जी, तो आपको कहीं ना कहीं से दोनों एक ही लगेंगे। लेकिन कुछ काल क्रम में है ना, भूमिहार जो है अलग हो गया और ब्राह्मण अलग रह गए। इसके पीछे एक सामान्य सी बातें हैं कि जिस तरह से ब्राह्मण तो रह गए अपने कर्मकांड में, जी, है ना, लीन सनातन धर्म की रक्षा इस सब में रह गए, और भूमिहार लोग जो है आहार के लिए भूमि को अपना लिया, कृषि कार्य को, है ना। तो इसलिए उनको जो है ब्राह्मणों की श्रेणी से अलग कर दिया गया, क्योंकि उनका पेशा हो गया, है ना, भूमिहार। मतलब उनके एक तरह से कहिए कि वो आगे कृषक समाज से जुड़ गए कई लोग, इस और वहीं से विवाद शुरू हुआ। ठीक, दोनों अलग अलग हो गए। कालांतर में जिस तरह से होता है, जिसका जैसा प्रभुत्व होता है ना, उस तरह से उसका रचना जो है कागज में लोग करने लगते हैं, है ना। लेखक शुरू में दोनों एक ही थे। अंग्रेजों ने भी दोनों के जनगणना जो 1911 में किया हो या 1921 में हुई हो, 1931 में भी भूमिहार ब्राह्मण जोड़ा। लेकिन उसके बाद से जो है अलग अलग हो गए। जब देश की राजनीति होने लगी आजादी के बाद से, तो ब्राह्मणों और भूमिहारों का, खास करके बिहार में, क्योंकि भूमिहार की आबादी जो है बहुत संपूर्ण भारत में नहीं, भले लोग दावा करते हैं कि ईजात भूमिहार है, मराठा भूमिहार है ना, कुछ है, लेकिन है नहीं। हकीकत में यही है कि काशी बॉर्डर है अंतिम, है ना, उत्तर प्रदेश का, और इधर जो है झारखंड का कुछ इलाका, चूंकि अब बटा तब, नहीं तो बिहार, बंगाल भी नहीं। और बंगाली लोग तो जब भूमिहार को ब्राह्मण इसलिए नहीं मानता है, कहता है जिसने हल पकड़ लिया वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। साउथ में, दक्षिण में भी भूमिहारों को नहीं मानता है ब्राह्मण। लेकिन अब पहले भूमिहार भी अपने साथ ब्राह्मण शब्द नहीं जोड़ना चाहते थे, चाहे वह श्री बाबू हो या उनके बाद के तमाम नेता हो, है ना। सभी जो है सिंह लिखते थे, शर्मा लिखते थे, है ना। पांडे लिखना बाद में लोगों ने शुरू किया, पांडे भी है, मिश्रा भी है ना। ऐसे कहिएगा तो कौन सी ऐसा टाइटल नहीं है सवर्ण का जो ये अपने साथ नहीं जोड़ते हैं, या राय भी है, सवर्ण का ही है, राय जी, तमाम चौधरी, तमाम टाइटल इनमें मिलेंगे आपको, है ना। लेकिन समानता है और भिन्नता कहां से है वह भी हम बता दिए। क्यों भिन्नता है? एक भूमिपति है
एक जो है ये तो विवाद कहाँ उत्पन्न हो रहा है, शब्दों के जाल में फंस रहे हैं क्या सब? बता सकते हैं, शब्दों के जाल में नहीं। या उपेक्षित महसूस कर रहे हैं भूमिहार? अब जो है देश के परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए तो जो राजनीति होती है वह कैसे हो रही है? ब्राह्मणों का वर्चस्व रहता है किसी भी पार्टी पर, देश की सत्ता पर, प्रशासनिक अधिकारी पर, है ना, सभी जगह, चाहे जिस तरह से हो, जिस रूप में हो। तो ये आ रहा है। अब है क्या कि भूमिहार भी चाहते हैं कि हम ब्राह्मणों के साथ जुड़ कर रहे हैं ताकि मेरी भी आबादी एक रेखांकित करने लायक हो और पूरे देश में मुझे भी मान्यता मिले ब्राह्मणों के तौर पर। तो ये एक नया ट्रेंड भूमिहारों में आया है, पहले नहीं था। पहले नहीं था। भूमिहार ब्राह्मण तो पहले भी कहलाते थे। भूमिहार ब्राह्मण पहले नहीं कहलाते थे। भूमिहार भी अभी भी नहीं कर रहे हैं। अभी जो सवर्ण आयोग में विवाद हुआ उसमें क्या है विवाद? कुछ लोग कहते हैं हमको भूमिहार ब्राह्मण किया जाए, है ना, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम भूमिहार रहेगा, ब्राह्मण रहेगा। सर 1981 से पहले जितने भी सरकारी दस्तावेज थे 1881 में अंग्रेज के समय में, हाँ, उस सारे दस्तावेज में तो भूमिहार और ब्राह्मण एक साथ लिखा जाता था। केवल और केवल अभी जो जातीय आधारित गणना हुआ है नीतीश कुमार के भूमिहार कैटेगरी हमको बताइए, 1918 हमको बताइए कि 1947 के बाद जब अपना देश अलग हो गया, मतलब आजाद हुआ, अलग हुआ कहने का मतलब आजाद हुआ, उसके बाद से कौन सी जनगणना में भूमिहार और ब्राह्मण को एक साथ जोड़ के लिखा गया? अभी रिसेंट की कहानी आप बोलेंगे ना कि रिसेंट में नहीं, उसके बाद के जनगणना में जातीय जनगणना जो है, सारे जातीय जनगणना नहीं, सारे सरकारी दस्तावेज भूमिहार और ब्राह्मण है। 1931 के बाद तो जातीय जनगणना अपने यहाँ हुआ नहीं हुआ सरकारी तौर पर। हाँ, लेकिन जितने सरकारी दस्तावेज हुए उन सारे जगहों पर भूमिहार और ब्राह्मण को एक साथ अंकित किया गया। एक बात है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो किताब, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि संख्या के मुताबिक हो, सम्मान के मुताबिक हो। भूमिहारों की जो एक सम्मानजनक कैटेगरी होनी चाहिए कि किस नंबर पे उनको रखा जाए, तो दूसरे होनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को जगह दिया गया क्षत्रिय के बाद। इसी के बाद से देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद नहीं है, यही तो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पर ब्राह्मण है सवर्ण में, सेकंड में भूमिहार, सेकंड में राजपूत है। आज कहाँ है सेकंड में ब्राह्मण? सेकंड में कहाँ है, दिखाइए। फर्स्ट में ब्राह्मण है अभी भी। तो क्षत्रिय लिखा जाता है कई जगहों पे। नहीं, जो भी है गलत, किताब में गलत, ब्राह्मण में गलत हुआ कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर सवर्ण का नाम आता, सवर्ण का लिस्ट होता है तो पहले ब्राह्मण आता है। मतलब फिर किस चीज से, संख्या से या बुद्धिमानता? आबादी से भी, आबादी से। पूरे देश में अगर सवर्णों में सबसे अधिक आबादी किसी की है तो वो ब्राह्मण। ठीक है, अकेले ब्राह्मण जो है ना, सबसे अकेले पूरे देश में इस सवर्ण सबसे बड़ी आबादी है सिंगल जात में। बिल्कुल है। सवर्ण आयोग में जो विवाद चल रहा है, इसमें तो इनके अध्यक्ष ने, महाचंद जी ने कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई जो है सूचना नहीं आई, लेकिन ये जो तमाम चीजें चल रही है, अब इस पर कई बैठकें हो गई। देखिए, तीसरी बैठक, पहली दूसरी बैठक तक तो जो है नतीजा नहीं, 4 से विरोध किया गया था। ठीक है, 4-1 का मामला हो गया। दूसरी बैठक, तीसरी बैठक में हुआ कि दूसरी बैठक जब हुई थी तो महाचंद्र प्रसाद सिंह ने भी, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आश्वासन व्यक्त किया था कि उनको भी आश्वस्त थे कि तीसरी बैठक में इसका समाधान हो जाएगा, लगा था उनको। हाँ, हो जाएगा, उन्होंने कहा था तीसरी बैठक में सब, लेकिन कल समाप्त हुआ, तीसरी बैठक हुई, बेनतीजा रहा। ठीक है, वह सरकार के पाले में चला गया कि सरकार अब इस पर निर्णय ले, है ना। इसी विवाद में देखिए 2011 में, 13 साल पहले भी सवर्ण आयोग बना था, नीतीश कुमार जी ने ही बनाया था कि सवर्णों की जो समस्या है, सवर्णों के साथ जो आर्थिक दिक्कत है, शैक्षणिक दिक्कत है, या अन्य प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, उसके निदान के लिए जो है जोड़ा जाए। 3 साल का कार्यकाल था, है ना। तो उसमें जो उनका उसका चेयरमैन भी जो थे ब्राह्मण थे, बताते हैं कौन थे वो नाम, उनका नाम था कौन, त्रिवेदी थे कोई, दिनेश कुमार त्रिवेदी। उसके बाद उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण प्रसाद सिंह, और सदस्य में थे नरेंद्र कुमार सिंह, मोहम्मद अब्बास फरहत, क्योंकि सवर्ण में जो सवर्ण मुस्लिम लोग भी आता है,
और संजय मयूख, जो संजय मयूख अभी बीजेपी के एमएलसी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, वो भी उस समय थे मेंबर। तो उसको कमेटी बनी, उसका 17 की 13 जिला का भी लोग सर्वे किया। अब सर्वे भी नहीं हो पाया, 2 साल 3 साल का कार्यकाल था, उसी समय बीत गया, टाइम फिक्स हो गया। 13 साल बाद फिर कमेटी बनी, 2025 में जो है बना है नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग। हम जिस और उसके बाद चर्चा कर रहे थे, हाँ। उसके बाद देखिए उसकी बैठक वही भूमिहार ब्राह्मण कैसे के जो भी हो, अब एक विवाद में फंस गया। अब गेंद चला गया सरकार के पाले में। सरकार निर्णय ले कि भूमिहार ब्राह्मण लिखना है, नहीं भूमिहार होगा, लिखना है ब्राह्मण को अलग भूमिहार लिखना है या भूमिहार ब्राह्मण होगा, एक साथ होगा। ये जो विवाद खड़ा हुआ है, हम जिस चीज तो अब इस पर सरकार देखेगी, ठीक है, सरकार क्या निर्णय लेती है, फिर डोलरम में पहुंच जाएगा मामला और लटका रहेगा। क्योंकि सरकार के जो नया जनगणना हुई है, बिहार सरकार जो कह रही है जातीय गणना कही है, जनगणना नहीं था वो, तो उसमें जो कॉलम बना है जातियों का, जो उसमें ब्राह्मण को अलग दर्शाया गया है, अब भूमिहार को अलग। तो सरकार की नजर में तो ब्राह्मण अलग है, भूमिहार अलग है। जो सरकार के जो बिहार सरकार के आई थी जो गणना थी हुआ, और उसकी संख्या भी की गई है, 3.52 दिया गया ब्राह्मणों की, है ना, आबादी जनसंख्या। हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, और 2.42 विवाद बताया गया भूमिहारों का विवाद। तो अब है क्या, कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर भूमिहार और ब्राह्मण, मतलब भूमिहार और ब्राह्मण एक साथ जुड़ जाते हैं, ब्राह्मणों की श्रेणी में एकजुट हो जाते हैं, तो हमारी आबादी हो जाएगी लगभग 6%। तो उसमें जो है हम सबसे ज्यादा हो जाएंगे, कोयरी से भी, कुशवाहा से भी, कुर्मी से भी, तमाम जो है पिछड़ी जातियों में भी सिर्फ यादव आगे रहेगा जी। तो आपका क्या मानना है, ये होना चाहिए कि नहीं? ये लोगों का यह मानना है, लेकिन भूमिहार के ही लोग कहते कि नहीं, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी पहचान है, हम उसको मिटने नहीं देंगे। वही चीज जो तो भूमिहारों में ही इसको लेकर विवाद है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जो हमारी अपनी आइडेंटिटी है हम उसको मिटने नहीं देंगे। मतलब आपस में ही जो है आयोग में भूमिहार जो है, कुछ लोग जो भूमिहार का समर्थन कर रहे हैं इस शब्द का कि हम केवल भूमिहार कहलाना चाहते हैं, तो ब्राह्मण भी कह रहे हैं कि हम केवल ब्राह्मण कहलाना चाहते हैं। वो तो कह रहे तो है ही, उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको कोई आपत्ति नहीं बात है कि जो भूमिहार का अपना आइडेंटिटी है, ब्राह्मणों का एक शब्द का वो है भूमिहार का, जो भूमिहार के साथ ब्राह्मण भी लगाना, ब्राह्मणों का तो है ही, मैथिल ब्राह्मण है, कानकुज ब्राह्मण है, उसी तरह से भूमिहार ब्राह्मण हो जाएंगे, बस हो गया। अगर यहाँ देखिए ब्राह्मणों को जो है आपत्ति इस पर नहीं, भूमिहार आपस में ही लड़ रहे हैं। सर विवाद कहाँ से है, पहले उस पर चर्चा कर ले, ये कहाँ से विवाद पर? बताइए। आप तो अपना गाथा गा रहे हैं, नहीं, आप बता दीजिए ना पूरा रख रहे हैं। हम यहाँ ये विवाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूछा गया था ना, सामान्य प्रशासन विभाग ने एक लेटर में कहा था सरकारी दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए या भूमिहार लिखा जाए। इस पर मामला सवर्ण मांगा है। दूसरी बैठक में ये बातें उठकर आई थी। हो गया। हम जो जिस चीज की चर्चा भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, हमने बताया आपको कि 1981, आपने 1881 कहा था, 1981 उसको करेक्ट करने की जरूरत है। गणना हुआ, जातीय आधारित गणना हुआ, भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया था एक साथ 1981 में। कैटेगरी नहीं था भूमिहार, अलग वैश्य कैटेगरी में डाला गया। हाँ, इस बात से नाराजगी उत्पन्न हुई थी, वो तब की बात है। 1981 वैश्य कैटेगरी में डाल दिया। हाँ, लेकिन यहाँ पे जब 1981 में भूमिहार ब्राह्मण एक साथ शब्द जोड़कर दस्तावेज में प्रस्तुत किए गए थे, उस समय से लेकर आज तक मामला शांत था, कहीं किसी तरह की कोई उठापटक नहीं थी। ये उठापटक कहाँ से उत्पन्न हुआ? जातीय आधारित गणना जो अभी रिसेंट हुआ, और उसके बाद जो भूमि सर्वेक्षण वाला जो कार्य चल रहा है, और फिर जब अधिकारी की ओर से एक लेटर लिखा गया और पूछा गया, यही एक विवाद का कारण है। अब जान लीजिए, वैसे कैटेगरी में जो इन्होंने बताया कि रखा गया था, उसके बाद जो है विवाद हुआ। 1989 में अखिल भारतीय भूमिहार महासभा का गठन भी किया गया था, एक मूवमेंट चलाया गया था, भूमिहार ब्राह्मण
एक कैसे रहेंगे। और भूमिहार ब्राह्मण नहीं है, हम लोग सिर्फ ब्राह्मण है, इस बात का भी विरोध काफी ज्यादा हुआ था। ब्राह्मणों का अपना मानना था, भूमिहारों का अपना मानना। अपना मानना था। सीधी सी बात है, सब लोगों की अपनी अपनी संख्या है, अपनी अपनी दावेदारी है। हमारा मानना ये है कि जो बना हुआ है पहले से, जो व्यवस्था बनी हुई है, उस पर लोग जो है चल रहे हैं, चलेंगे। लोग कहता है कि भूमिहार और ब्राह्मण एक है या दो है तो एक ही। अरे आए तो एक ही कुल से, चाहे जैसे भी हो। याचक का द्वाचक की जब जहां हम लोग बात करते हैं तो भूमिहार देने वाला हो गया, ब्राह्मण लेने वाला हो गया। भूमिहार जमीन का रक्षा करने वाला हो गया, खेती किसानी करके हल चला के जो है कमाने वाला हो गया, खाने वाला हो गया, परिवार चलाने वाला हो गया। ब्राह्मण पूजा करवाने वाला हो गया, पंडित हो गया, सनातन संस्कृति की बात करने लगा। दो भाग बस यहीं से हुआ, डरेरा खींचा गया। इसके बाद क्या है, इसके अलग होने की क्या गाथा है? देखिए, अलग होने की गाथा तो मैं आपको बता ही दी कि यही वजह है ना, अलग होने की। ठीक है। वह जो है जमीन पर बोल रहे ना कि उन लोग जो है जमीन को अपना आय का और अपने पेशा को मान लिया। हम लोग अगर उतना डीप में जाएंगे तो बहुत नहीं, बात भूमिहारों की ये मतलब दरकार है कि भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए कैटेगरी में। हाँ, ये है। नहीं, वो जब विरोध अपने ही समाज में हो रहा अपने ही में हो रहा है। हाँ, तो मेन तो ये है कि एक तबका कह रहा है कि हम नहीं, भूमिहार कह रहे हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है। भूमिहार ब्राह्मण लोग कहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमको भूमिहार ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण के साथ जुड़ ब्राह्मण शब्द का जो उपयोग आखिर करना क्यों पड़ रहा है? हम बताए ना, उसी लिए कैटेगराइज हुए, वहीं से कैटेगरी हुई, सब कैटेगरी बनी, कैटेगरी ब्राह्मण से ही एक खंड तो बट गया। मेरा जो मानना था, हमने बताया था कि पूरे देश में चूंकि देखिए, चलिए, तो सरकार जो इस पे फैसला लेगी, जो कैटेगरी बनाएगी जिस नाम से, वो तय हो जाएगा। सरकार के नजर में जो आ जाएगा वो तय होगा। तो सवर्ण आयोग में जो है भूमिहार ब्राह्मण और भूमिहार जो कैटेगरी है उस पर जो है सवर्ण आयोग ने असमर्थता जताई है। और अब जो है ये सरकार के पाले में चली गई है, यानी नीतीश कुमार जो है इस पर फैसला लेंगे। कि क्या फैसला आएगा वो तो आगे समझ में आएगा क्या है, लेकिन सरकार के पाले में ये चली गई है बात। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। संजय सरावगी जो है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। आज खूब जोरदार स्वागत हुआ है, हाथी घोड़े के साथ वो पहुंचे थे। और इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम लोग, सब लोग स्वागत में वहां मौजूद थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि घंटों तक इंतजार भी करते रह गए सम्राट चौधरी। तो संजय सरावगी आए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष बने, क्या होगा? इतना भव्य आयोजन जो है प्रदेश अध्यक्ष का, हमको जहां तक याद है पहली बार हम देखे इस तरह का आयोजन। एकदम 10,000 लोग झंडा लेकर चल रहे थे। रोड शो भी उन्होंने किया था जी, है ना। हाईकोर्ट के सामने जो अम्बेडकर जी की प्रतिमा है वहां से उन्होंने रोड शो किया। बैंड बाजा, हाथी घोड़ा, एकदम लग रहा था कि जैसे शहंशाह चल रहे हैं, है ना। ये जो है तस्वीर एक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की, हम तो पहली बार देखे हैं इस तरह की तस्वीर। समय का खेल है। हाँ, समय जो होता है ना बड़ा बलवान होता है। संजय सरावगी परसों तरसों तक कुछ नहीं, सिर्फ विधायक थे। शीतकालीन सत्र जब हुआ आते थे, मंत्री भी नहीं रह गए थे, सदन जाते थे और आते थे। बड़े बड़े वीआईपी लोग कड़ी सुरक्षा में आते थे, सदन जाते थे, उनका रोला इनका रोला, बड़ा सिंपल। लेकिन कहना समय सब करवाता है। आज संजय सरावगी बलवान होता है, अध्यक्ष पद पर बैठे और जितने बड़े बड़े कद्दावर लोग थे, सम्राट चौधरी लाइन लगे थे, खड़ा थे। सम्राट चौधरी बिहार के कद्दावर नेता, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री के भविष्य के मुख्यमंत्री, तकरीबन भावी मुख्यमंत्री प्रत्याशी, भावी मुख्यमंत्री प्रत्याशी खड़े रहे। और संजय सरावगी और सम्राट चौधरी के बीच वैसे तो गलती दिखा दी, कैसा प्रेम है जग जाहिर है, संगठन से लेके संगठन के बाहर तक। किसी का अगर पटता है संजय सरावगी से तो विजय सिन्हा का, किसी का पटता है तो नितिन नवीन का, किसी का पटता है तो 4-5 और नेता है। नाम बताइए ना। हम नाम नहीं बताना चाहते। नहीं, नाम बोलना चाहिए। नित्यानंद राय का पड़ता है। हाँ, बड़ा अच्छा संबंध, मधुर संबंध। तो यहाँ संबंध का खेला है। और संजय सरावगी का चलेगा, और पूर्ववर्ती जो है नित्यानंद राय का चलेगा, प्रदेश अध्यक्ष है ना, दिलीप जायसवाल। कहे तो कि अब संगठन में, भाजपा में जिनका चलना है उनका दौर शुरू हो गया है।
जिनका नहीं चलना है उनका भी दौर शुरू हो गया है। दिलीप जायसवाल के रहते हुए सम्राट चौधरी को ज्यादा आंच नहीं आया, क्योंकि ज्यादा कुछ फेरबदल दिलीप जायसवाल कर नहीं पाए। सुलझे हुए आदमी, दिलीप जायसवाल विवाद से हाँ, विवादों से दूर रहते हैं, विवाद से कड़ा मिजाजी लोग नहीं है। हम तो उनका दूधों को किस्सा है जो यहाँ तक है, अगर बाहर निकाल देंगे तो वो भी कहेंगे क्या नीरज जी आप करते हैं। किस्सा तो बाहर निकालिए दिए थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने जो निकाला वो नहीं, चालाकी की किस्सा, कैसे एक कुर्सी पर बैठने वाला नेतृत्व करता सबको खुश रखने के लिए सारा दाव चलता है। लेकिन एक चीज भी देखने को मिला रितेश जी कि अक्सर भाजपा के कार्यक्रमों में जय श्री राम का नारा लगता है। इस बार और पहली बार जो है हर हर महादेव का नारा, हर हर महादेव भी आई, जो गाना पवन सिंह का है, मोदी जोरी मोदी या नीतीश के हित हुए, वो खूब बज रहा था। वो तो बजा ही। हाँ। यह जो है जय श्री राम की जगह पर हर हर महादेव का जो नारा लगा, आज जब यह कुर्सी संभाले था, है ना, तो संजय सराफी, तो ये थोड़ा सा हमको पच नहीं रहा है कि आखिर जय श्री राम पलट के हर हर महादेव कैसे हो। तो हमको ये बात भी नहीं रहा है कि पूरा हाथी घोड़ा पालकी दुनिया जहान संसार सब पटना पहुंचा हुआ, हाँ, सब लेके आए थे। समझने वाली बात। पूरा 10,000 महिलाएं देखे थे, महिला का नेत्री लोग जो थी एकदम मिथिला का पाग पहनकर उनका स्वागत कर रहे ये थे, देखना एकदम पारंपरिक लग रहा था। शराबी करक मिजाजी लोग नहीं, संजय सराफी बोले कि कार्यकर्ता ही जो है पूंजी होते हैं, उनका ख्याल रखेंगे, क्या बोलेंगे, उनकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। मिजाज से एकदम कड़ा, हम जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे भी, ऐसे भी। और उन्होंने विभाग में रहते हुए क्या क्या बदलाव किया है, किन किन चीजों पर कैसे कैसे कार्रवाई किया है, ये भी हम देखे हुए हैं। तो हो सकता है कि पार्टी में कुछ बेहतर करने के लिए स्वाभाविक है। देखिए एकदम हिलोर मारेंगे एक बार पानी में, देखिए एक बात जानिए, सब साइड हो जाए। एक बात जानिए, एकाएक जब उनको बनाया गया, हालांकि मंथन हुआ था इस पर बहुत, उसके बाद इनको बनाया गया, ऐसा नहीं कि एक बार ये नहीं बने, है ना। तो ये तो लोगों का अंदाज लग रहा था जिस समय इनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, अभी मंत्री, उस समय से लोग इनका भी नाम आ रहा था नीतीश मिश्रा के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष में संजय सराफी का भी नाम। तो लोगों को लग रहा था कि नहीं, एक बैच जाएगा, दूसरा बैच आएगा, तो थोड़ा सा लोग इधर उधर दाएं बाएं झांक रहे थे जी। लेकिन भाजपा तो बहुत सोच के चलती है। मिथिलांचल में बैचों का वोट पूरी तरह से अपने कब्जा में करने के लिए वो जो है संजय सराफी को बैठा दिए कुर्सी पर। तो संजय सराफी का जो है, तो संजय सराफी को साथ ही साथ यह भी निर्देश मिला होगा कि संगठन को जो है किस तरह से मजबूत किया जाए, और जो पिछला गुटबंदी वाला जो हालात उसको दूर किया जाए, दुरुस्त किया जाए। सबसे बड़ा तो ये हो गया है, संजय सराफी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो प्रदेश मीडिया प्रभारी, नाम नहीं लेंगे, सम्राट चौधरी का वीडियो ग्रुप में हमेशा डालते रहते थे। हाँ, वे बोलिए ना। प्रदेश अध्यक्ष कोई और जी, मीडिया प्रभारी पार्टी के और व्यक्ति विशेष का प्रचार करते थे। अब वो कमेटी में रह जाएंगे कि नहीं, संगठन में रह जाएंगे कि नहीं, ये एक बड़ा संगठन में तो फेरबदल करेंगे, संजय सराफी अपने अनुसार चलेंगे। क्योंकि देखिए, नौसिखवा नहीं, हाँ, मजे हुए है, हाँ, आरएसएस के जमात से जुड़ाव रहा है, अब लंबे समय से विद्यार्थी परिषद के समय से ही है संगठन से जुड़े हुए, है ना। तो ये सब उनकी खासियत है पार्टी से जुड़ाव का। उसके बाद 6 बार से वो विधायक है। तो दरभंगा जैसे शहर में भाजपा का की पैर जमाने वाले हैं, तो कहीं न कहीं उनमें काबिलियत है संगठन की भी, तभी न दरभंगा शहर से भाजपा को जीत दिलाना टेढ़ी खीर के समान है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वहां सहज है, कहने के लिए दरभंगा है ब्राह्मणों का शहर है जी, लेकिन वहां जो अल्पसंख्यकों की आबादी जितनी है ना, तो उस हिसाब से अगर ये लगातार जीत रहे हैं तो कहीं न कहीं इनमें संगठन आगे कुछ बेहतर होगा, संगठन में मजबूती और बिहार में करेंगे, बदलाव करेंगे, फेरबदल भी करेंगे। तो चलिए, संजय सराफी जो है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का जो है पदभार आज ग्रहण कर लिया है बिहार बीजेपी में, और बहुत ही जोरदार तरीके से उनका स्वागत हुआ है और हर हर महादेव का नारा भी गूंजा है। जय श्री राम की जगह जो है
हाथी घोड़े दिखाई दिए और हर हर महादेव का उद्घोष हुआ। अब एक तरफ जो है सवर्ण आयोग का जो मामला था भूमिहार ब्राह्मण को लेकर के, वो भी सरकार के पाले में चला गया है। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। संजय सरावगी कैसे बिहार बीजेपी को आगे बढ़ाते हैं, क्या फेरबदल करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।